Audio Jungle। जी बिल्कुल। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप आज हमारे ऑफिस पधारे हैं और आईसीडी से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं और जनता को भी संबंध में जागरूक करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मोटा मोटी मैं आप लोगों को बता दूं कि आईसीडीएस महिला बाल विकास के अंदर मुख्यतः 6 प्रकार की सेवाएं हैं जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हम लोग डिलीवर करते हैं। उसमें जो मेनली पहली सेवा है वो है पूरक पोषाहार अर्थात न्यूट्रिशन, जिसके तहत जो पूरक पोषाहार की जो सामग्री है, पोषाहार है, वो तैयार पोषाहार है, वो सीधा ही सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचता है। उसमें प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स और जो अपने 6 माह से बड़े बच्चे हैं और 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको घर पे पोषाहार खाने के लिए दिया जाता है। और 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं जो कि शाला पूर्व शिक्षा लेते हैं अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर, उनको आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही नाश्ता सुबह का और गर्म भोजन उनको तैयार वहीं आंगनबाड़ी केंद्र पर खिलाया जाता है। तो इसके बाद में दूसरी जो शिक्षा है, दूसरी जो हमारी सेवा है आंगनबाड़ी की, वो है शाला पूर्व शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो उसके तहत हमारे जो कार्यकर्ता है वो आंगनबाड़ी केंद्र पर जो हमारे 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो पंजीकृत है उनको किलकारी, उमंग और तरंग इन पुस्तकों के माध्यम से शाला पूर्व शिक्षा है वो डिलीवर करती है। और इसके लिए जो डिपार्टमेंट है उन्होंने शाला पूर्व शिक्षा का किट भी दिया है और अन्य विभिन्न प्रकार के जो स्थानीय आइटम हैं, खिलौने हैं, उनके माध्यम से खेल के माध्यम से बच्चों को शाला पूर्व की शिक्षा दी जाती है। और इसके बाद में आईसीडीएस की जो तीसरी प्रमुख सेवा है वो है इम्यूनाइजेशन अर्थात टीकाकरण, जिसके तहत जो माता बहन गर्भवती है, छोटे बच्चे हैं, उनको विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए उनका टीकाकरण किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक महीने के अंदर प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक बार टीकाकरण सत्र का आयोजन किया जाता है और जिसके इत्यादि है आशा बहन है वो आंगनबाड़ी केंद्र पर आकर के और ड्यू लिस्ट के माध्यम से जो भी पात्र लाभार्थी है, गर्भवती माता है, धात्री माता है, छोटे बच्चे, उनको टीकाकरण किया जाता है ताकि उन बच्चों का, उन माताओं का विशेष रूप से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव किया जा सके। तो ये कितने मतलब आंगनबाड़ी केंद्र खुले हुए हैं अपने? हमारे यहाँ बीकानेर ग्रामीण का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत टोटल 173 आंगनबाड़ी केंद्र है वो खुले हुए हैं, वो बीकानेर पंचायत समिति के अधीन। इसके बाद में अगर अपन बात करें, चौथी जो हमारी सेवा है आईसीडीएस की है वो पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा है। तो जिसके तहत हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विशेष रूप से ट्रेंड किया जाता है और वो जन सामान्य है, हमारी जो पात्र लाभार्थी है, हमारे गर्भवती माता है, धात्री माता है, छोटे बच्चे हैं, कम्युनिटी है, उनको पोषण से संबंधित उनको अवेयर किया जाता है कि खान पान को किस तरीके से वो बढ़िया स्थानीय फूड को शामिल करते हुए भरपूर न्यूट्रिशन से जो भरपूर भोजन रहता है उसका वह सेवन करें। और इसके साथ साथ में स्वास्थ्य से संबंधित उनको शिक्षा और सलाह भी आंगनबाड़ी केंद्र पर दी जाती है। तो ये चौथी हमारी सेवा है। 5वीं सेवा है स्वास्थ्य जांच है, तो जिसके तहत मेडिकल डिपार्टमेंट के सहयोग से प्रति माह अपने आरबीएसके की जो टीम है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसकी टीम है जो हर महीने आंगनबाड़ी केंद्र पर आती है और आंगनबाड़ी केंद्र पर जो हमारे बच्चे पंजीकृत है या कवरेज एरिया के अंदर जो समस्त लाभार्थी है उन सब का वहां पर स्वास्थ्य की जांच की जाती है। तो उस जांच के अंदर यदि कोई बच्चा या कोई गर्भवती माता या महिला लाभार्थी है वो कोई अबनॉर्मल पाई जाती है तो उनकी वहां जांच करके और वहां पर उनका उचित इलाज भी किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसको रेफर भी किया जाता है। तो इस प्रकार की 5वीं सेवा स्वास्थ्य जांच। और लास्ट में अंतिम 6ठी सेवा है वो हमारी रेफरल सर्विस है, संदर्भ सेवा है, जिसके तहत हमारे कार्यकर्ता इन समस्त प्रकार की सेवाओं का उपयोग करते हुए जो भी बच्चा है वो यदि कोई अति कुपोषित होता है या उसके अंदर गंभीर कोई बीमारी के लक्षण है तो मेडिकल डिपार्टमेंट की उनके सहयोग से उनको एमटीसी के अंदर रेफर किया जाता है। इसको संदर्भ सेवाएं कहते हैं। तो इस तरीके से आईसीडीएस के माध्यम से 6 प्रकार की सेवाएं आंगनबाड़ी के माध्यम से डिलीवर की जाती है। आपका शुभ नाम और पद सर? हाँ, मेरा नाम नवरंग मेघवाल है और मैं बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर यहाँ बीकानेर ग्रामीण में कार्यरत हूँ। वर्तमान में मुझे यहाँ कार्य हुए 3 साल हो चुके हैं।